किसके समान है दोस्तों। यदि आपको किसी भी क्वेश्चन का आंसर यदि पहले से पता हो तो आप कमेंट में कमेंट करके जरूर बताइएगा दोस्तों। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए हुए हैं दोस्तों, हमें बताना है कि जो छत्तीसगढ़ राज्य की आकृति किसके समान है। तो दोस्तों फर्स्ट का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, समुद्री घोड़ा। तो दोस्तों छत्तीसगढ़ राज्य की जो आकृति है वे समुद्री घोड़े के समान है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें पूछा गया है कि छत्तीसगढ़ भारत के किस वर्षा क्षेत्र में आता है। दोस्तों हमें बताना है कि जो छत्तीसगढ़ राज्य है वह भारत के किस वर्षा क्षेत्र में आता है। उच्च वर्षा क्षेत्र, मध्यम वर्षा क्षेत्र, निम्न वर्षा क्षेत्र, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मध्यम वर्षा क्षेत्र में। जो छत्तीसगढ़ राज्य होता है वो मध्यम वर्षा वाले क्षेत्र में आता है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो बी हो जाएगा दोस्तों। चलिए बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 में हमें पूछा गया है कि किसे साल वनों का द्वीप कहा जाता है। जो किसे होता है मतलब राज्य दिए गए हैं 4 राज्य, इसमें किसे जो होता है साल वनों का जो होता है ना वे द्वीप कहा जाता है दोस्तों। कोरबा, सरगुजा, रायपुर, बस्तर। दोस्तों तीसरे का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जो बस्तर हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। साल वनों का जो द्वीप बस्तर को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 4 में हमें पूछा गया है कि छेरछेरा किससे संबंधित है। छेरछेरा दोस्तों किससे संबंधित है। दीपावली, होली, नई फसलों की नई फसल की कटने में या पोला। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नई फसलों की कटने में। तो ऑप्शन नंबर जो सी हो जाएगा दोस्तों चौथे का राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 में हमें देखने को मिलता है, क्वेश्चन नंबर 5 में पूछा है कि कौन सी जनजाति मृतक स्तंभ का प्रयोग करती है। कौन सी जनजाति होती है मृतक स्तंभ का प्रयोग करती है। ऑप्शन नंबर ए मडिया, मुरिया, हलबा, पहाड़ी कोरबा। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 5वें का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए माड़िया। जो माड़िया जो जनजाति होती है दोस्तों वो मृतक स्तंभ का प्रयोग करती है दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा 5वें का दोस्तों। चलिए बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 6 में पूछा गया है कि छत्तीसगढ़ से कर्क रेखा गुजरती है। छत्तीसगढ़ से कर्क रेखा कहाँ से गुजरती है। ऊपरी भाग से, निचली भाग से, मध्यम भाग से, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ऊपरी भाग से। जो छत्तीसगढ़ से जो कर्क रेखा गुजरती है वे ऊपरी भाग से गुजरती है दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 में देखो हमें यहाँ पर स्क्रीन पे दिया गया। क्वेश्चन नंबर 7 हमें पूछा है कि जो कोरबा जनजाति का मुख्य नृत्य है, जो कोरबा जनजाति है उसकी जो मुख्य नृत्य क्या है। भगोरिया, कर्मा, घाटी, गौर। दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कर्मा। कोरबा जो जनजाति जो होती है उसका जो मुख्य जो नृत्य हो जाएगा वो हो जाएगा कर्मा। जो सरगुजा की भी मुख्य जो नृत्य लोक नृत्य हो जाता है दोस्तों कर्मा। जो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 में यह पूछता है कि ग्रीष्म काल में छत्तीसगढ़ का सबसे गर्म स्थान कौन सा है। छत्तीसगढ़ जो ग्रीष्म काल जो होता है इसमें छत्तीसगढ़ सबसे गर्म स्थान कौन सा, ये हमें पूछा गया है। यहाँ पर 4 राज्य दिए हुए हैं, हमें बताना है। सॉरी दोस्तों, यहाँ पर 4 राज्य दिए हुए, यहाँ पर 4 जिले दिए हुए हैं दोस्तों, जिन्हें हमें बताना है कि कौन सा सबसे गर्म होता है। तो ऑप्शन नंबर ए चांपा, बी अंबिकापुर, सी रायपुर और डी हो जाएगा जगदलपुर। तो दोस्तों 8वें का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए चांपा। चांपा जो जिला होता है ग्रीष्मकाल में छत्तीसगढ़ का सबसे गर्म स्थान कहा जाता है दोस्तों चांपा। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 में। क्वेश्चन नंबर 9 में पूछा गया है कि जो फसल कटने के पश्चात छत्तीसगढ़ की अधिकांश जनजातियों में नृत्य किया जाता है। कौन सा नृत्य किया जाता है फसल कटाई के पश्चात। कर्मा, बिहू, डंडा, बार। तो दोस्तों जो 9 का जो राइट आंसर हो जाएगा तो वो ऑप्शन नंबर ए कर्मा। फसल की कटाई के पश्चात कर्मा नृत्य किया जाता है दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 में हमें पूछा गया है कि छत्तीसगढ़ के किस जिले में सबसे कम वन क्षेत्रफल है। छत्तीसगढ़ किस जिले में सबसे कम जो वन क्षेत्रफल है दोस्तों। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए हैं, जांजगीर चांपा में, दुर्ग में, धमतरी में और जशपुर में। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा किस जिले में सबसे कम वन क्षेत्रफल है। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए जांजगीर चांपा में। ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा।
चलिए बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 में। क्वेश्चन नंबर 11 में पूछा गया है कि राज्य में सबसे कम वर्षा का क्षेत्र है, राज्य में जो होता है सबसे कम वर्षा का क्षेत्र कहाँ पर है दोस्तों। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दक्षिण पश्चिमी लोरमी पठार। यहाँ पर जो सबसे कम वर्षा का ये क्षेत्र है, ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा हमारा 11 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। चलिए बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 में। क्वेश्चन नंबर 12 में यहाँ पूछा गया है कि कर्क रेखा राज्य के किस स्थान से गुजरती है। जो कर्क रेखा होती है वह राज्य के किस स्थान से गुजरती है, यहाँ पर पूछा गया है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा प्रतापपुर, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सीतापुर, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा तखतपुर, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा उदयपुर। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए प्रतापपुर। कर्क रेखा जो होती है ना वे प्रतापपुर से गुजरती है दोस्तों, इस स्थान से। क्वेश्चन नंबर 13 को हम लोग देखते हैं। इसमें पूछा गया है कि किस पर्व में मिट्टी के जो बैल की पूजा की जाती है। कौन सा ऐसा पर्व है छत्तीसगढ़ में जिसमें जो मिट्टी के बैल बनाए जाती है वो उसकी पूजा की जाती है दोस्तों। यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए हुए हैं दोस्तों। यहाँ पर हम बताते हैं हरेली, पोला, आर्थिक और ये हो जाएगा हल षष्ठी। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 13 का वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी पोला। पोला तिहार में ही दोस्तों जो कहता है जो मिट्टी के जो बैल बनाए जाते हैं वो उसकी पूजा की जाती है दोस्तों पोला त्योहार में। तो ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा फ्रेंड हमारा राइट आंसर हो जाएगा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14 को। क्वेश्चन नंबर 14 में पूछा गया है कि सर्वाधिक जनजाति प्रतिशत वाला जिला कौन सा पूछा गया। सर्वाधिक जनजाति प्रतिशत वाला जिला कौन सा ये पूछा गया है दोस्तों। यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी प्रिंट नहीं हुआ है तो दोस्तों हम आपको सीधा आंसर बताते हुए चलते हैं। तो ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा डी जो बीजापुर हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा कि सर्वाधिक जनजाति प्रतिशत वाला जो जिला हो जाएगा वो हो जाएगा बीजापुर। तो ऑप्शन नंबर डी जो हो जाएगा फ्रेंड हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। क्वेश्चन नंबर 15 में हमें पूछा गया है कि छत्तीसगढ़ राज्य का वन मुख्यालय कहाँ स्थित है। जो वन मुख्यालय छत्तीसगढ़ राज्य का कहाँ स्थित है हमें पूछा गया है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सरगुजा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा जगदलपुर, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सी हो जाएगा बिलासपुर, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा दुर्ग। तो दोस्तों यहाँ पर जाएगा छत्तीसगढ़ राज्य का वन मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी बिलासपुर। जो वन मुख्यालय छत्तीसगढ़ का है वो बिलासपुर में स्थित है। तो दोस्तों सी जो हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा 15वें क्वेश्चन का। तो दोस्तों ये थे आपके जीके के बेहतरीन 15 क्वेश्चन। यदि आपको वीडियो थोड़ा सा भी इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा ताकि ऐसी और वीडियो आपको मिलती रहे। धन्यवाद।